नमस्कार दोस्तों। यदि नमस्कार दोस्तों, यदि आप जुड़ गए हो तो कमेंट करना शुरू करें। आज का हम काव्य पाठ शुरू करते हैं। अभी एक आदमी लाइव है। यदि आप जुड़ चुके हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, अभी जुड़ गए हैं, लाइव हो चुके हैं। थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, लाइट है नहीं, तो जैसी व्यवस्था है मैं आपके सामने काव्य पाठ शुरू करता हूँ। कवि सम्मेलन या कवि समाज रावत सर की ओर से श्री, जिसका नाम साहित्य सरस्वती साहित्य संगम रावत सर है, उनके अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी राजपुरी, उपाध्यक्ष श्री रंगलाल जी बिश्नोई, डॉक्टर नीताजी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार जी, सुभाष जी सोनी, रणवीर जी गोदारा, शंकरलाल जी जांगीड़, ओम जी पारिक, सुनील जी पंवार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे एक मंच प्रदान किया। पिछले 2 साल से कोरोना में किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं। रूप सिंह जी कह रहे हैं फोन ऐसे रखो। अब ठीक है सर, अब आ रही है? अब सही दिख रहा है वीडियो? चलो, फोन में ऐसे सीधा रख देता हूँ आपके सामने। और कवि समाज रावत सर, स्वागत है, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कवि समाज। आप सभी जो लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अभी सही है? चलो मैं अभी शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रूप सिंह जी का, बलवंत जी प्रजापत, रूप सिंह जी राजपुरी, बलवंत जी प्रजापत, बिल्कुल सही दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए अपना सीधा काव्य पाठ शुरू करता हूँ आज का। रूप सिंह जी का आदेश हुआ कि आपको आज ऑनलाइन काव्य पाठ करना है। तो नवरात्रे चल रहे हैं और हमारी वीणा पाणी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके बलवंत जी प्रजापत कह रहे हैं आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा ठीक है बलवंत सिंह जी, मेरा नाम अजीत सिंह चारण है। चूरू जिले में एक छोटा सा शहर है रतनगढ़ में मैं रहने वाला हूँ। और रतनगढ़ से आप परिचित होंगे, वहाँ के डॉक्टर गजानन वर्मा जो हैं, गजानन वर्मा जिनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, शाड़ूला सांगानेर सैरी मंगा दे रसिया, जिनके वीणा कैसेट्स में और बहुत गाने बजते थे, जिनका गीत है जो ऑडियो वीडियो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, सुन दिखना दी बादड़ी उतरा दे छेड़े जा, गरजे मत जे गरजे तो बैरी पर गाज गिरा हुए। मैं उस रतनगढ़ से रहने वाला हूँ। एक काव्य योगी श्री किशोर जी कल्पनाकांत हुए हैं हमारे रतनगढ़ के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे उस काव्य धरा से, और एक महान विभूति जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, आप शायद जानते भी हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापन में जिनका बहुत महती योगदान था, प्रातः स्मरणीय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार हमारे रतनगढ़ के रहने वाले थे। मैं उस रतनगढ़ से आता हूँ। और जैसे कि हमारे गोपाल प्रसाद जी नीरज जी थे, नीरज जी ने कहा था कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उससे भी बड़ी बात हमारे रतनगढ़ के जो किशोर जी कल्पनाकांत थे, काव्य योगी के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कवि बिरमारे रूप बिराजय, कविता है कुदरत सागी। कवि बिरमारे रूप बिराजय, कविता है कुदरत सागी, जी को इणने जाने समझे, बाजे बोई बड़ भागी। आपा सगड़ा लोग बहुत बड़भागी लोग आ कि कविता ने जानने की, कविता ने समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। पूर्णाराम जी, लूणा राम राम, सुरेंद्र जी सोनी साहब, स्वागत सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप कविता ने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कवि जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, यानी जब भी कोई आदमी नई रचना करे तो वो अपने आप में एक ब्रह्मा के स्वरूप में आ जाए। तो मैं थाने कुछ रचनावां सुनाऊं, फुटकर रचनावां। सबसे पहले मैं थाने एक दो मुक्तक सुना दूं प्रेम पर, और भी के बाद 2-4 कवितावां सुना दूं। तो सबसे पहले, नेट चाल रही है या मन दिख रहे हो नहीं, आगे कमेंट वगैरह आ रहे हो नहीं। चलो, रूप सिंह जी और राम कुमार जी रेवाड़ साहब, बिल्कुल साफ वीडियो आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। तो मैं आपको पहला मुक्तक सुना रहा हूँ। ये प्रेम पे मुक्तक है, आप समझ लीजिए कि फागुन है उस हिसाब से।
इश्क के रंग गुलालों से सतरंगी दिल की बस्ती है। इश्क के रंग गुलालों से सतरंगी दिल की बस्ती है। चा खुद को खर्च करो फिर देखो चाहत कितनी सस्ती है। बहके कदम हमारे और जुबां पर नाम तेरा। कुछ तेरी आँखों का नशा और कुछ फागुन की मस्ती है। कुछ तेरी आँखों का नशा और कुछ फागुन की मस्ती है। तो यदि आपको अच्छा लगा, वाह वाह मदन जी गोपाल पेंटर, मदन गोपाल पेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। तो इस प्रकार के कुछ मुक्तक मैं आपको सुना रहा हूँ। लाइट आ गई, आप सब लोगों के सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब थोड़ा वीडियो साफ भी बने रहा है। इसी प्रकार का एक मुक्तक और है, एक शेर अर्ज करता हूं बीच में कि यूं मोहब्बत से मुस्कुरा के ना देख हमें, यूं मोहब्बत से ना मुस्कुरा के देख हमें रोज तेरी गलियों में गुजरना होता है। यूं मोहब्बत से मुस्कुरा के ना देख हमें रोज तेरी गलियों से गुजरना होता है। तू रोज जिंदा कर देती है मरे हुए ख्वाब, तू रोज जिंदा कर देती है मरे हुए ख्वाब, हमें रोज तेरी ख्वाबों में मरना होता है। इसी पे एक मुक्तक प्रेम का और सुनाता हूं मैं कि प्रेम क्या है। देखो प्रेम के बारे में ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण को 3 लोगों ने प्रेम किया था। जिन लोगों ने 3 लोगों ने बहुत प्रेम किया था, उनमें से पहला नाम आता है राधा रानी का, दूसरा नाम आता है रुक्मणी का और तीसरा नाम आता है मीराबाई का। कहते हैं कि राधा ने प्रेम किया था, राधा को प्रेम मिला, प्रेमी नहीं मिला। रुक्मणी के साथ भगवान की शादी हुई थी, रुक्मणी को प्रेमी मिला लेकिन प्रेम नहीं मिला। और तीसरी थी मीरा, जिसने कृष्ण के प्रेम में जहर का प्याला तक पिया था। तो कहते हैं उसको ना प्रेमी मिला ना प्रेम मिला, लेकिन वो पद मिला जिसकी वजह से मीरा आज राधा का दूसरा रूप कहलाती है, स्वरूप कहलाती है। मैं उसी मीराबाई पे, उसी भगवान कृष्ण का एक प्रेम का गीत सुनाता हूं कि क्या कहते हैं वो। तू ही दौलत है इस दिल की, बिना तेरे गरीबी है। झूठे सब रिश्ते नाते हैं, तू ही दिल के करीबी है। मेरे ख्वाबों में धड़कन में ख्यालों में तू ही तू है। नसीबों में नहीं जो तू, यही तो बदनसीबी है। नसीबों में नहीं जो तू, यही तो बदनसीबी है। इसी पे मैंने एक गीत लिखा कि किसी के साथ होने से और किसी के अलग होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, कि पहले क्या स्थिति अब क्या स्थिति है। मेरा एक गीत है हिंदी का, तेरे बिन अब गीत कहाँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। थानेश्वर जी शर्मा, वाह गजब, बहुत बहुत धन्यवाद थानेश्वर जी आपका भी। नमस्कार जी, नमस्कार थानेश्वर जी, नमस्कार। तो गीत प्रस्तुत करता हूँ कि किसी के होने से किसी के ना होने से, ये वो गीत हैं जो मतलब कॉलेज के लड़कों को पसंद आते हैं। मैं पैसे से अध्यापक हूँ और गीत लिखता हूँ, तो आप ये गीत आपको पसंद आएगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये गीत है, अब तेरे संग रंग सब होली के। किसी के साथ होने से क्या होता है और किसी के अलग होने से क्या होता है। तेरे संग रंग सब होली के और रात दिवाली लगते हैं। तेरे संग रंग सब होली के और रात दिवाली लगते हैं। बिन तेरे दिल के हर कोने बस खाली खाली लगते हैं। और लगते हैं मौसम सारे, और लगते हैं मौसम सारे
जैसे कुदरत का ताना, तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे संग रंग सब होली के और रात दिवाली लगते हैं। बिन तेरे दिल के सब कोने खाली खाली लगते हैं। और लगते हैं मौसम सारे, और लगते हैं मौसम सारे, जैसे कुदरत का ताना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। अश्कों के माफिक लगती है अब तो सारी बरसातें। बिना चांद के खोई खोई सी लगती सारी रातें। अश्कों के माफिक लगती है अब तो सारी बरसातें। बिना चांद के खोई खोई सी लगती सारी रातें। और लगती सब गलियां सूनी, और लगती सब गलियां सूनी, जिनमें था तेरा आना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ तो चलो कोशिश करता हूँ आप तक पूरी आवाज़ पहुँचे। वैसे आजकल ये समस्या ही है पूर्णाराम जी, आवाज़ देश की कहीं नहीं पहुँच रही है, ना किसानों की आवाज़ दिल्ली पहुँच रही है, ना किसी और की कहीं पहुँच रही है। आवाज़ वाली बड़ी समस्या है आजकल देश में। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अश्कों के माफिक लगती है अब तो सारी बरसातें। बिना चांद के खोई खोई सी लगती सारी रातें। अश्कों के माफिक लगती है अब तो सारी बरसातें। बिना चांद के खोई खोई सी लगती सारी रातें। और लगती सब गलियां सूनी, और लगती सब गलियां सूनी, जिनमें था तेरा आना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। आँखों में है ख्वाब तुम्हारे, दिल में तेरी यादें हैं। तू क्या जाने बिन तेरे हम कितने आधे आधे हैं। आँखों में है ख्वाब तुम्हारे, दिल में तेरी यादें हैं। तू क्या जाने बिन तेरे हम कितने आधे आधे हैं। चाहता हूँ तेरी यादों में, चाहता हूँ तेरी यादों में, फिर से जैसे खो जाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन सूना जीवन और आँखों में बरसाते हैं। जीवन जाने कहाँ खो गया, चलती केवल सांसें हैं। तेरे बिन सूना जीवन और आँखों में बरसाते हैं। जीवन जाने कहाँ खो गया, चलती केवल सांसें हैं। कोई दुआ अब काम न आवे, कोई दुआ अब काम न आवे, और किसी का समझाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। तेरे बिन अब गीत कहाँ और बिन तेरे अब क्या गाना। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनमचंद जी जयपाल कह रहे हैं बहुत अच्छे सर, धन्यवाद पूनमचंद जी। विजय कुमार जी बहुत अच्छे, धन्यवाद विजय कुमार जी।
इसी प्रकार का एक गीत और सुनाता हूँ मैं आपको। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने लाइक और कमेंट करते रहे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि वास्तव में आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। बिछुड़ कर, इसी प्रकार का एक गीत शायद मैंने 4-5 साल पहले लिखा था, शायद ज़्यादा भी हो गए हों, उससे भी ज़्यादा साल हो गए हों। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। सीबी सारस्वत, नमस्कार। नमस्कार सारस्वत जी, बहुत बहुत नमस्कार। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या। एक मिनट सर। क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। शानदार सर जी, विकास रोन का पुनः जुड़ता हूँ आपसे। जो गीत निवेदन कर रहा था, इसी प्रकार का एक दूसरा गीत है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बस दुआ करना कि तेरी याद ना आए। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। रात के साए में जब जुगनू भी सो जाए, चांदनी भी चांद के आगोश हो जाए। दूर पीपल पर कोई चकवा जो बतलाए, तब दुआ करना कि तेरी याद ना आए। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। कभी होठों पे तेरे जो मेरा ये नाम आ जाए। कभी होठों पे तेरे जो मेरा ये नाम आ जाए। हंसी बारिशों से भीगी यादें शाम आ जाए। हो उठे तन्हा और ये दिल मचल जाए, तब दुआ करना कि मेरी याद ना आए। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। कोशिशें तुमने भी तो की बहुत मुझको भुलाने की। कोशिशें तुमने भी तो की बहुत मुझको भुलाने की। अधूरी रह गई थी चाहतें जो प्यार पाने की। मगर फिर भी कभी नींदों में जो ये ख्वाब आ जाए, तब दुआ करना कि तेरी याद ना आए। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ इसका। कभी पलटेगी जो पन्ने तू अपनी दिल की यादों के। कभी पलटेगी जो पन्ने तू अपनी दिल की यादों के। मेरे साए नजर आएंगे उन बिखरे गुलाबों में। कभी पलटेगी जो पन्ने तू अपनी दिल की यादों के। मेरे साए नजर आएंगे उन बिखरे गुलाबों में। और थम जाएगी सांसें मेरी जो बात चल जाए, तब दुआ करना कि मेरी याद ना आए। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बिछुड़ कर तुमसे मेरे दिल का है क्या हाल बतलाएं। बस दुआ करना कि तेरी याद ना आए।
तब दुआ करना कि मेरी याद ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल खिड़िया साहब, बहुत बहुत आभार आपका। सुरेश कुमार जी आपका भी आभार। विकास रोनका, दिल को छू लेने वाली पंक्तियाँ, बहुत बहुत आभार विकास कुमार। रोनका जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं आपको एक दो थोड़ी सी गंभीर रचना सुना देता हूँ। एक रचना मैंने लिखी है बेटियों पे, कि बेटी वास्तव में यदि देखा जाए ना तो आज हमारे समाज में, जब मैं बीएड कर रहा था, फिर टीचर हूँ अभी, तो साइकोलॉजी के अंदर ऐसा हमें पढ़ाया जाता था कि लड़कियां जो है वो लड़कों से बहुत जल्दी सीखती हैं। उनकी जो सीखने की क्षमता होती है बहुत स्पीडली सीखती है, वो मतलब जल्दी बोलना सीखती है और जल्दी बैठना सीखती है, जल्दी चलना सीखती है, सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी सीखती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसा देखने में आता है कि वही लड़की जब वो 16-17 साल की होती है तो वो एक रोड क्रॉस करने में 10 साल लगा देती है, उसको टाइम लगता है। तो ये हालत हमने देश की ऐसी क्यों बना ली है वर्तमान में? कहने की जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र की एक ही स्थिति है। और मेरा मानना है कि हम दोष किसको दें, तो मैंने अपने आप को दोष दिया। मैंने कहा कि हमने ये इस तरह की व्यवस्था बनाई है, तो हमने ये व्यवस्था ऐसी बना ली। इस पे मुझे जो मेरे मन के भाव हैं कि वास्तव में स्त्रियों की क्या स्थिति होनी चाहिए। जिस देश के अंदर नवरात्रे होते हैं, माँ दुर्गा की पूजा होती है, ऐसा कहा जाता है कि नारी तो नारायणी। रूप सिंह जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी, आपका ही आभार और आपका ही आदेश है, आपके आदेश की पालना हो रही है। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं शाम को लाइव कर पाऊँ। मैंने इनको सुबह आग्रह भी किया था कि अगली बार जब आप आदेश करोगे तो मैं लाइव आऊँगा, लेकिन इनका सख्त आदेश था कि नहीं, लाइव तो आज ही होना है। तो ये आपके आदेश की पालना है रूप सिंह जी। तो मैं बेटियों पे एक गीत सुना देता हूँ जो मैंने लिखा है कि जिस देश के अंदर हम कहते हैं कि नारी तो नारायणी मान के पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कह के नारियों की पूजा की जाती है, उस देश के अंदर हमने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है, हमने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आज जो बच्चियां हैं, अव्वल तो उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा। यदि वो जन्म ले लेती है तो उसके बाद भी उनकी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता। मैं नारीवादी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये जो स्थिति है इसकी गुनहगार हमारा पूरा समाज है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को हम ये टारगेट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो वो गीत मैं आपको सुना देता हूँ, मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ गीत है, आप लोगों को निवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद आएगा। ये कैसा चमन बनाया है हमने, ये कैसा चमन बनाया है हमने, खुद को यूं नीचे गिराया है हमने। फरिश्ते थे हम अब दरिंदे हुए, कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने, कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने। कलियां आज खिलने से डरने लगी है, सांस चलने से पहले ही थमने लगी है। कलियां आज खिलने से डरने लगी है, सांस चलने से पहले ही थमने लगी है। बेटियां एक विधाता की थाती सी है, जो जन्मने से पहले ही मरने लगी है, जन्म लेने से पहले ही मरने लगी है। और जन्म लेने के बाद भी हमारे यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नवरात्र में जरूर हम पूजा करते हैं, लेकिन साल के 365 दिन जो लड़कियों की स्थिति होती है, बेटियों को जन्म दे के भी मान गिराया है हमने, बेटियों को क्यों वस्तु बनाया है हमने। जो दुर्गा जो काली जो लक्ष्मी है, जो दुर्गा जो काली जो लक्ष्मी है, चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने, चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने। आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके। एक घटना हुई थी जिसमें बच्ची को नाम दिया गया था गुड़िया, तो उसके बारे में लिखा है कि आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके,
निर्भया की चिता पर भी रो ना सके। निर्भया तो आपने सुना ही होगा, कांड कैसा हुआ था। आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके, निर्भया की चिता पर भी रो ना सके। बस कैंडल जलाकर मनाते हैं मातम, दरिंदों को फांसी भी हो ना सके, दरिंदों को फांसी भी हो ना सके। एक कवि क्या कर सकता है, आपको पता है वो राउडी मैन तो होता नहीं है, लेकिन वो भगवान से निवेदन कर सकता है। और जिसकी वाणी में सरस्वती का निवास हो तो भगवान उसकी कभी न कभी जरूर सुनते हैं। तो मैंने लिखा है कि हृदय में घुटन और सांसों में आहें, हृदय में घुटन और सांसों में आहें, किस जोश से मैं उठाऊं निगाहें। मेरे देश में आज लुटती है बेटी, रे कहना मैं कैसे दिलाऊं पन्हाएं, रे कहना मैं कैसे दिलाऊं पन्हाएं। रे कहना कन्हैया रे तू है मुरारी, बढ़ाई जो तूने द्रौपदी की जो साड़ी, उसी आज अबला कि फिर से बढ़ा जा। रे गोविंद गोकुल में फिर से तू आ जा, रे गोविंद गोकुल में फिर से तू आ जा, रे गोविंद गोकुल में फिर से तू आ जा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगा सिंह जी, कैट जोगी जी कह रहे हैं मार्मिक चित्रण, बहुत बहुत धन्यवाद जोगी जी, आपको ये गीत पसंद आया। मैंने पहले 2 प्रेम के गीत सुनाए, अभी बेटी भी सुनाया। अब मैं सोच रहा हूँ मारवाड़ी में आपको एक गीत और सुना दूँ और उसके बाद एक छोटा सा व्यंग्य और सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। मारवाड़ी में मैंने एक सीधी रचना लिखी है जिसको हम कहते हैं कि छंद मुक्त जिसको कहते हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी साधु संत हैं, हालांकि साधु ही हैं, वो मैं कहना चाहूँगा स्वादु संत जो हैं उनके बारे में लिखा मैंने कि वास्तव में है क्या स्थिति। घणो ही करो जप, जप मतलब जाप, घणो ही करो जप, घणो ही करो तप, घणी फेरी माड़ा, पण अंतस में तो रहो अंधेरो। घणो ही करो जप, घणो ही करो तप, घणी फेरी माड़ा, पण अंतस में तो रहो अंधेरो, जमेड़ा रहा जाला, घणाई दिन ढोलियो ज्ञान। आपने देखा होगा 24 मतलब टीवी पे इतने चैनल आते हैं, 24 घंटे ज्ञान देते हैं बाबा जी, और देश को ज्ञान की जरूरत है ही नहीं। तो लिखा है कि घणो ही करो जप, घणो ही करो तप, घणी फेरी माड़ा, पण अंतस में तो रहो अंधारो, पण अंतस में तो रहो अंधारो, जमेड़ा रहा जाला। घणाई दिन ढोलियो ज्ञान, घणाई दिन ढोलियो ज्ञान, लोगों ने भरमाया, करता रहा उजल धोलिया, सजाता रहा काया, पण छापा तिलक लगाया स्यू राम कद मिले। पण छापा तिलक लगाया स्यू राम कद मिले, और कद मिले कबीर कोरो झूठ को सूत कात्या। कद मिले कबीर कोरो झूठ को सूत कात्या। जकाने मान्या सदगुरु, जकाने मान्या सदगुरु, अरे चरण खोल रुपिया, बई संस्यु ज्यादा हीवे पर गाव दिया। मिट्यो तो कोनी पण दूणू बढ़ गयो भरम, अरे ओरा ने ढूंढता ढूंढता खुद को ही भूल गया धर्म। ओरा ने ढूंढता ढूंढता खुद को ही भूल गया धर्म। एक राजस्थानी गीत है, छोटा सा, बहुत छोटा सा गीत है। मैंने समाज में जैसे बेटियों की व्यवस्था देखी, वैसे एक चीज और मैंने बूढ़ों की व्यवस्था भी देखी कि अभी समाज में जो है वो सबसे ज्यादा, यदि ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने एक पौधे को सींच के बड़ा वटवृक्ष बनाया, और उसी की सबसे ज्यादा दुर्गति वर्तमान में हो रही है। हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं, हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई। पहले जब मैं पढ़ता था तो ऐसे कहते थे कि शिक्षा का मतलब ये है, संस्कृत में ऐसा लिखा हुआ आता है कि सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो होती है जो हमें मुक्त करती है। मुक्ति हर तरह की चीज़ों से मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति है, लोभ से मुक्ति है, माया से मुक्ति है, लेकिन संस्कारों से मुक्ति नहीं है। शिक्षा जो होती है वो संस्कार से ही चलती है। आजकल तो भाई साहब संस्कार जो है वो टीवी में एक चैनल रह गया, बाकी संस्कार ऐसी हालत हो गई है पूछो मत। आप बाप और बेटे साथ बैठ के वीडियो नहीं देख सकते, फिल्म नहीं देख सकते। हाँ, आपका ये जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम ये जरूर देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी स्थिति बड़ी खराब है।
तो अब मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा भी ऐसा कि हमारे हिंदू धर्म में जो है ऐसा होता है कि अभी नवरात्र से जस्ट पहले कनागत गए हैं, तो कनागतों में हम अपने जो पितर हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग जो इस संसार को विदा कर गए हैं, उनके निमित्त हम भोजन निकालते हैं। इन 15 दिनों में हम उनको याद करते हैं, उनकी स्मृति बनाए रखते हैं कि आज भी हमें उनकी नापसंद पसंद हर चीज़ याद है। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई थी, ये बहुत शानदार परंपरा थी कि एक ऐसा समाज जो अपने पूर्वज जो इस दुनिया से विदा कर गए हैं उनको भी भूलता नहीं है, उनकी भी पसंद और नापसंद याद रखता है, उन 15 दिनों के निमित्त उनके लिए भोजन निकालता है और उनका आदर सत्कार करता है, उनको बुलाता है। उसी समाज के अंदर जब हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने ऐसा देखा है बुजुर्गों में, एक घटना बम्बई में हुई थी, आपने देखी होगी और लगभग हर जगह होती है आजकल। वृद्धाश्रम जो है वो जगह जगह खुले हुए हैं। देश में वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि हमारी व्यवस्थाएं सही होती। तो मुझे उस व्यवस्था पे मैंने लिखा है 4 लाइनें, राजस्थानी भाषा में आपको निवेदन करता हूँ। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है। भारत की आबादी देखो आप 130 करोड़ से ज़्यादा है, तो काउंटिंग में तो हम ज़्यादा है, क्वालिटी में नहीं है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। कई मनरी मरोड़ में मोटा है, कई कर्मा का घना खोटा है। कई दुर्योधन सा लड़ा खड़ा, कई दुर्योधन सा लड़ा खड़ा। कई बेपैंदीरा लोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। कई मन की मरोड़ में मोटा है, कई कर्मा का घना खोटा है। कई दुर्योधन सा अड़ा खड़ा, कई दुर्योधन सा अड़ा खड़ा। कई बेपैंदीरा लोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। बा बतड़ावण री बात गई बा, मिनख पणेरी जात गई। जद बेटेरी ओढ़्यूं माही माँ की आँख्या में रात गई ना। सुखरो सूरज उग्यो हो ना, आसारी पर भात हुई भा। झुरझुर रोवे डोकरड़ी पण, बेटा ने कुण सुनवावे बा। झुरझुर रोवे डोकरड़ी पण, बेटा ने कुण सुनवावे बे। नूत जिमासी का गाने पण, पानी भी अब कुण पावे। सब धन रे लारे दौड़ रया, सब धन रे लारे दौड़ रया। माँ यारी बांधे पोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। कई मन की मरोड़ में मोटा है, कई कर्मा का घना खोटा है। कई दुर्योधन सा अड़ा खड़ा, कई बेपैंदीरा लोटा है। मिनखा में मिनख गणेरा है पण, मिनख पणेरा टोटा है। तो ये एक छोटा सा गीत मैंने आपको सुनाया राजस्थानी भाषा में कि किस तरह हमारे देश की स्थिति है। अभी मैं आपको एक छोटी सी एक रचना और सुनाता हूँ।
ये एक ऐसी रचना है जो मैंने पिछले, रचना मतलब गीत नहीं है ये गीत जो है वो, आप गीत की बजाय मैंने इसको हास्य व्यंग्य लिखा। आप ये समझ लीजिए कि आज का जो हमारा लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में मैं आपको केवल सैंपल दिखा रहा हूँ कि भाई अपने पास इस तरह की वैरायटी है, इस तरह का माल है। तो मैंने आपको राजस्थानी गीत सुनाया, प्रेम के गीत सुनाए, एक भावात्मक गीत सुनाया। अभी मैं जो हास्य व्यंग्य एक सुना रहा हूँ आपको, ये दरअसल हकीकत है। इतनी देर तो देखो आदर्श की बातें अलग होती है, ये हकीकत में इसलिए सुना रहा हूँ कि कोरोना में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो कवियों का हुआ। और आप सभी लोग ज़्यादातर जुड़े हो या तो कवि हैं या काव्य रुचि रखने वाले लोग हैं। तो मैं आपको एक सुनाता हूँ, कोरोना का मारा ऑनलाइन बेचारा। जब ये ऑनलाइन, मैं खुद आज ऑनलाइन हूँ, आपके सामने काव्य पाठ कर रहा हूँ लाइव, और इसी पे मैंने एक ये रचना लिखी है कि कोरोना में क्या स्थिति थी कवियों की और कैसी स्थिति होनी चाहिए। तो मैंने इसको हास्य में लिखा है, और हम चाहते हैं कि किसी कार्यक्रम का समापन भी क्या हंसी में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक हास्य व्यंग्य जो है ये सुना रहा हूँ, कोरोना का मारा ऑनलाइन बेचारा। ये चूंकि एक बड़ा गद्य लेख है इसलिए मैं इसको थोड़ा देख के पढ़ूंगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज उनका फोन आया था। उनके से मेरा मतलब हमारे, वो उनसे नहीं है, उनके से मेरा मतलब है सोशल मीडिया पर साहित्य के साहित्य आकाश, ओज के हिमालय। ये उपमाएं आप सोशल मीडिया पे कवियों के लिए पढ़े हुए। मेरा मतलब उनसे सोशल मीडिया पर साहित्य के साहित्य आकाश, ओज के हिमालय, मौज की दरिया, गीतों की रस माधुरी, हास्य सम्राट, ये उपमाएं जिनके लिए काम में ली जाती है। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि अभी इस समय बाकी है। विजय कुमार जी, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका पूरा समय लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो कोरोना में कवियों की जो हालत थी, उसमें किस प्रकार के कवियों की हालत थी उसका मैं बता रहा हूँ कि आज उनका फोन आया था। उनके से मेरा मतलब वो नहीं है, उनके से मेरा मतलब है सोशल मीडिया पर साहित्य के साहित्य आकाश, ओज के हिमालय, मौज की दरिया, गीतों की रस माधुरी, हृदय सम्राट, और हम जैसे छोटे कवियों के लिए वो भीष्म पितामह यानी कि महाकवि का फोन आया था। हम सब लोग उन्हें प्यार से दद्दा कहते हैं, जो कवि जुड़े हैं या जो कवि सम्मेलन जानते हैं उनको पता है। हम लोग उन्हें प्यार से दद्दा कहते हैं। साहित्य और काव्य मंचों पर यह परंपरा है कि हम अपने से वरिष्ठ कवियों को दद्दा कहते हैं सम्मान देने के लिए, और वो भी हमें प्यार से बाबू कहते हैं। मेले बाबू ने थाना खाया, वो बाबू नहीं, यहाँ बाबू का मतलब अलग है। फोन उठाते बोले, बाबू कल शाम 5 बजे लाइव आ रहा हूँ, तू भी सुनना और दोस्तों को भी शेयर करना। थोड़ा होमवर्क कर लेता हूँ यार, इस लाइव वाइव के चक्कर में कभी पढ़ा नहीं ना, पहली बार ही है। फिर तुमसे शाम को बात करूंगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में मंचली मोरने की डिमांड जरूर कर देना। हमारे जो साहित्य आकाश है, हमारे दद्दा, ये उनका कथन है। मेरी अनंत शुभकामनाएं लेकर उन्होंने फोन रख दिया। दद्दा मंचों के खिलाड़ी हैं, मेहनताना भी बहुत मोटा लेता है। आपको पता, जो बड़े कवि हैं उनका मेहनताना। हम तो काव्य मंचों पर उनके साथ, दद्दा के साथ जो नव कवि हैं उनकी क्या हालत है। दद्दा मंचों के खिलाड़ी हैं, मेहनताना भी बहुत मोटा लेते हैं। हम तो काव्य मंचों पर उनके साथ बाई 1 गेट 1 फ्री वाली स्कीम में जाते हैं, और इसलिए ज़्यादातर मुझ जैसे जो नव कवि हैं वो आयोजकों द्वारा दिए जाने वाले भोज को ही पारिश्रमिक मान लेते हैं और काव्य पाठ करके आ जाते हैं। खैर, हजारों की भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट, ठाकों के वो खुशनुमा दिन जब सरस्वती पुत्रों से कवि सम्मेलन की बुकिंग के लिए 6 महीने पहले डेट लेनी पड़ती थी। आज इस दुष्ट कोरोना वायरस की वजह से सब चौपट हो गया। क्या दिन थे वो, जब कवि सम्मेलन सुनने के लिए श्रोता आयोजकों के पास मांगते फिरते थे। आज कोरोना के कारण जो स्वनाम धन्य वर्धवाणी के पुत्र हैं, वो खुद सोशल मीडिया पर 5 दिन पहले ही कहने लगता है कि मैं फलां दिन आऊँगा, फलां पेज पर आऊँगा, इतने बजे आऊँगा, लाइव आऊँगा, आप सबका प्यार मिले। मैं जानता हूँ कि प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि कवि सम्मेलनों में ज़्यादातर युवा इसलिए जाते हैं कि वहाँ दोस्तों के साथ थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं। घर वालों से 3-4 घंटे अलग रहकर फ़ोन पर अपने बाबू सोना जानू मोना उनसे बातें कर लेते हैं।
लेकिन हाय कोरोना सबको घरों में कैद कर दिया, इसलिए सारे जानू मानू अपने बाबू सोना से व्हाट्सएप पर बतियाते हैं और बेचारे लाइव कब देखें। अब ऐसे लोगों को लाइव आने का टाइम कब मिलेगा बताओ। अब रहे बड़े बुजुर्ग लोग कवि सम्मेलनों में इसलिए आते हैं कि रात को नींद उनको वैसे ही नहीं आती, तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ देर के लिए सही कुछ कवियों को सुनकर आते हैं, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होगा और अपने हम उम्र साथियों से थोड़ी देर बेटा बहू की बुराइयां कर लेंगे और लगे हाथ मंच पर कोई माँ बाप की कविता सुना दे। कवि सम्मेलनों की हालत यह है कि यदि मान लीजिए मंच पर कोई माँ बाप की कविता सुना दे तो इनके कलेजे में ठंडक पड़ जाती है और कवि जी को आकाश भर के दाद मिल जाती है। यह कवि सम्मेलन का वैसा ही लोकप्रिय टॉपिक है। इस दौरान चर्चा के बहाने बहू बेटियों की कारस्तानियों को एक दूसरे को सुना सुना के वो लोग निंदा रस का आनंद भी ले लेते हैं। बाकी नौरस तो कवि सम्मेलन वाले करते ही हैं। 10वां रस जो निंदा रस है उसका आनंद वो खुद ले लेते हैं, क्योंकि श्रृंगार और वीरस तो उनके रुचि का विषय है नहीं। जो बुजुर्ग आदमी है उनको श्रृंगार रुचि से वैसे ही कोई विशेष रुचि होती नहीं है। पर लॉकडाउन में उनकी भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। उनको मोबाइल चलाना नहीं आता और लाइव देखना नहीं आता। रही सही कसर दूरदर्शन और महाभारत। दूरदर्शन ने महाभारत और रामायण शुरू करके कर दी। ये पिछले लॉकडाउन में लिखा था, उस समय दोनों चल रहे थे, तो रही सही कसर इन्होंने दूर कर दी। अब पीछे बचे हम जैसे लोग जो 2 घंटे लगातार मोबाइल देख लें। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे युवा हैं, कि बच्चे जो हैं वो अपने जानू मानू सोना से व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको लाइव देखना नहीं आता। अब पीछे बच गए हम जैसे लोग जो यदि 2 घंटे लगातार मोबाइल देख लें तो पत्नी के लिए राष्ट्रीय संकट के विषय शुरू हो जाता है। और इसी दौरान जब पूरा देश बंद पड़ा है, पता नहीं कहाँ से हमारे बॉस जो हैं, हर आदमी के साथ यही होता है, जब पूरे लॉकडाउन में पूरा देश सोया पड़ा है, बंद पड़े हैं घरों में, उसी समय बॉस पता नहीं कहाँ से काम ढूंढ के लाते हैं। मतलब घर पे भी चैन से आपको देखने नहीं देता। शर्मा जी यार जरा ये देख लाना, मैंने आपको लिंक भेज दिया। अब बेचारा शर्मा जी बताओ क्या क्या देखे। माँ बाप के साथ बैठ के रामायण नहीं देखे तो उसको कलयुगी बेटे का तमगा मिल जाए। पूरे दिन फोन में घुसा रहे तो शाश्वत व्यंग्य बाण जो है वो मिल जाए। बॉस का काम नहीं करे तो काम चोर कहलाए। आलसी और राष्ट्रद्रोही जैसे शब्द उसको सुनने पड़ते हैं। फिर यदि मान लीजिए वो अपने कवि मित्रों को लाइव न देखे तो वो मित्रघाती कहलाता है। खैर, दद्दा का आदेश था तो मैंने अपने 3-4 मित्रों को कह दिया कि भैया अगले दिन ठीक 5 बजे मोबाइल का पूजन करके ऑनलाइन हो गया। मगर मुझे दद्दा वाला पेज नहीं मिला, क्योंकि फेसबुक पर सैकड़ों कवि एक साथ अलग अलग पेज पे लावे आ रहे थे। ये उस समय की बात है जब कोरोना आया था और उस समय गजब की लाइव कंपटीशन चल रहा था। रोज हजारों लोग लाइव आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे लगा कि कवियों के लिए कोई प्राइम टाइम वाला सिस्टम है। स्क्रीन पर कभी कोई सुर सुंदरी, कभी कोई रिपुदल भंजन, कभी कोई अरिदल खंजन, कभी कोई प्रेम पिपासु, कभी कोई हास्य हरण, जैसे सैकड़ों कवि हाथों में पर्चे लिए, जैसे मैंने अभी ले रखा है। कभी मजदूरों की पीड़ा पे बोल रहे थे, कभी प्रेमिकाओं की जुल्फों पे बोल रहे थे। मैंने देखा कि प्रेम के कवियों में एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब वे गोरे गोरे गालों, मन भावन चितवन, जुल्फों को छोड़ के कोरोना में उलझे हुए थे। उसका एक कारण लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर का बंद होना भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रेम के कवि हैं उन्होंने जो प्रेम गीत बंद कर दिए, उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया। फिर बड़ी मशक्कत से मुझे दद्दा वाला पेज मिल गया और मैंने बिना देर के दनादन कमेंट पर अंगूठे वाला लाइक और सैकड़ों दिल उछाले, क्योंकि मैं जानता हूं कि दद्दा को आज इन उथलते हुए दिलों के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। दद्दा ने कोरोना की मार पर, चीन की धार पर, नैनों की लाइन पर, मजदूरों के प्लाइन पर, सब पर सुनाया। पर आज उनके चेहरे पे वो चमक नहीं थी जो मंचों पे होती है, क्योंकि उन्हें वहां जो तालियां बजती थी वह उन्हें भी सुनती थी और दिखती भी थी। लेकिन लाइव में ऐसा नहीं हो रहा था। कभी बीच में कोई कोई कह देते कि दद्दा आवाज साफ नहीं आ रही है। अब दद्दा कविताओं पे ध्यान दे या स्क्रीन पर ध्यान दे, बेचारे दद्दा फंस गए बूढ़े आदमी। अभी मंच पर होते तो बात पर 10 जुमले फेंक देते, लोगों को लोटपोट कर देते, पर यहाँ लाइक और उछलते हुए दिल भी नेटवर्क की वजह से दद्दा तक समय पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी मैंने कमेंट कर दिया कि दद्दा मनचली मोरनी जरूर सुनाई। दद्दा के चेहरे पे थोड़ी सी चमक आई। बोले आप सबका मन है तो चलो वही सुना देता हूँ, मनचली मोरनी। दरअसल ये गीत का नाम है मनचली मोरनी। दद्दा पिछले 20 सालों से मंचों पे पढ़ रहे हैं, लोग उसको सुन सुनकर झूमते हैं। यह उन सब का सुना हुआ जो उनके चाहने वाले हैं। यूट्यूब जैसे हर प्लेटफॉर्म पर उनका ये गीत है। उनके भाव, लय, ताल इसे और भी सुंदर बना देते हैं। पर आज जब उन्होंने लाइव में सुनाया तो हम लोगों ने वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जैसे कमेंट किए थे उत्साहवर्धक। लेकिन मैं हैरत में था कि जिस गीत पर हजारों की भीड़ झूम जाती थी, आज दद्दा लाइव होकर वही गीत सुना रहे हैं।
फिर भी देखने वाले मात्र 13-14 लोग थे। उनमें से ज़्यादातर मेरे जैसे थे, जिन्हें उम्मीद थी कि दद्दा ने कभी न कभी उन्हें पेज पर लाइव देख करेंगे। हमारे कमेंट आज दद्दा के चेहरे पर वो उत्साह नहीं ला पाए। सही कहा है बुजुर्गों ने कि स्थानम प्रधानम, स्थान जो होता है वही प्रधान होता है। दुष्ट कोरोना, तुमने सब कुछ छीन लिया है, तुम्हें हाय लगेगी इन कवियों की। इसलिए दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ, दद्दा के शब्दों में भी और मेरे शब्दों में भी, कि जब तक जिंदा रहूंगा सुनाता रहूंगा दोस्तों, जब तक जिंदा रहूंगा सुनाता रहूंगा दोस्तों, गीत यूं ही गुनगुनाता रहूंगा दोस्तों। आज जो है वो कल नहीं रहेगा रोना, मंच भी बहाल होंगे जब मिट जाएगा कोरोना। आप सब स्वस्थ हो, आप सब स्वस्थ हो, घर में सब फाइन हो, और अगली बार जब भी मैं लाइव आऊं तो आप सब के सब ऑनलाइन हो, आप सब के सब ऑनलाइन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, सुना, और सरस्वती साहित्य संगम राउत सर की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत अच्छा मंच संजोया है मेरे लिए भी, और मेरे जैसे जो नवी कवि हैं या नवयुवक और हैं उनके लिए भी सुना है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। एक शेर है कि आंखों में सितारे महफूज रखना, शायद नीरज जी का ही है, मुझे याद नहीं किसका है, कि आंखों में सितारे महफूज रखना, राह में फिर घनी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोगा सिंह जी कह रहे हैं व्यंग्य लेख अछूता विषय उठाया, बहुत बहुत आभार जोगा सिंह जी। आप लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहे, धन्यवाद।